मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कल जो अयोध्या में कार्यक्रम होने वाला है उसका क्या महत्व है आपकी दृष्टि में? इसका तो इतना बड़ा महत्व है कि जो 500 वर्षों का इंतजार, जब वहाँ पे भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा गया और तब से हर काल में उसको वापस बनाने के लिए, वापस भगवान श्री राम के मंदिर को स्थापित करने के लिए संघर्ष होते रहे, लोगों के प्रयास होते रहे। और उस 500 के बाद भी ये देश भूला नहीं। स्वतंत्रता के बाद तो तुरंत ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको इतना समय लग गया। उसके लिए एक जो संकल्प लिया था देश के कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, कुछ महामनीषियों ने, कुछ राष्ट्रभक्तों ने, वो सबकी आज वर्षों की 500 वर्ष की इच्छा पूरी हो रही है। तो ये तो बहुत बड़ा दिन है। मेरे हिसाब से जब राम का जन्म हुआ था तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि अवधपुरी सोहई एही भांति प्रभु ही मिलन चाहरी जनुराती। तो जो माहौल तब था वही फिर हमको लग रहा है कि जब ये तिथि आएगी ना कि कृष्ण पक्ष तृतीया अति पावनी कोई है शिला पूजन मन भावन। तो मैं तो जितना राम के जन्म का महत्व उस समय रहा होगा, वैसा ही महत्व शिला पूजन का इस समय है जब नरेंद्र मोदी जी उसकी शिला रखने जा रहे हैं। तो मैं तो अपने को धन्य समझ रहा हूँ कि मैं उस समय हूँ संसार में, मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ जब राम मंदिर वापस शिला पूजन होने जा रहा है और दुनिया भर के भारत विरोधियों की मनसा चकनाचूर हुई है। मनोज जी, राम जन्मभूमि एक ऐसा मुद्दा रहा है जो लंबे समय से राजनीतिक तौर पे भी लड़ा गया, कानूनी तौर पे भी लड़ा गया। आपके हिसाब से असल मायनों में ये किसकी जीत है? असल मायनों में ये राष्ट्रभक्ति की जीत है। ये हमारे सामाजिक समरसता की जीत है और उस विचारधारा की जीत है जो कभी डॉक्टर जी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रणेता, उन्होंने ये विचार रखा कि हमें कार्य सिद्धि तो करनी है, लेकिन हमारा हर कार्य सामाजिक समरसता वाला होना चाहिए, कानून के पालन वाला होना चाहिए। हम लोग लॉ अवॉइडिंग पर्सन बने। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आप देखिए जिसके पास उत्तर प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, फिर भी हमने संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया। तो जीत तो उस मूल संस्कृति सभ्यता की है जो कहती है हम साम्राज्यवादी नहीं है, हम दूसरों पे अटैक नहीं करते, हाँ अपनी रक्षा करना जानते हैं और बरसों बरस भी अपनी चोट को भूलते नहीं। उस भावना की जीत है। बाकी तो नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस तरह से इसको समयबद्ध किया है, उसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन तमाम बलिदानियों का, चिंतकों का, विचारकों का, समाज में जागरूकता जगाने वाले विद्वानों का, उनके साथ साथ उन्हीं में से एक नरेंद्र मोदी जी निकले। कभी नरेंद्र मोदी जी उसी अयोध्या में थे, लोगों ने पूछा फिर कब आएंगे, बोले फिर आएंगे जब राम मंदिर बनना शुरू होगा। कौन जानता था क्या देख रहे हैं, और आज वो प्रधानमंत्री हैं, शिला पूजन करने जा रहे हैं। तो जीत जो है उस संस्कृति सभ्यता की है जो न्याय में विश्वास करती है और न्याय लेके भी होती है।
मनोज जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये रहेगा। अभी बीते दिन दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसे बयान दिए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिलान्यास को आज से 34 साल पहले राजीव गांधी करवा चुके हैं, तो इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है? तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो जो कांग्रेस करती थी ना, वो मंदिर ना बने वैसा ईटा रखवाने का कोशिश करती थी। जो शिला एक भव्य मंदिर का आकार ले, उसकी कभी विचारधारा ही नहीं रही है कांग्रेस की। आप जब से देखें, कांग्रेस को हम तब कुछ मानते जब स्वतंत्रता के प्रथम वर्ष में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिला पूजन होता है। तो इन लोगों ने तो इसको राजनीतिक बनाया। हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है भव्य श्री राम मंदिर, हमारे लिए ये सांस्कृतिक मुद्दा है, हमारा अस्तित्व का मुद्दा है। तो ये जो आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, ये लोग तो जितना रोक सकते थे रोकने की कोशिश किए, लेकिन वहीं से देश जागा। मैं कांग्रेस की चर्चा भी नहीं करना चाहता जी। अच्छा मनोज जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अपने अंदाज में आप अगर कुछ रामलला के लिए एक छोटा सा कोई गीत या कुछ चौपाई कर रहे थे। देखिए, मैं तो जैसे मैंने कहा ना कि राम का जन्म हुआ तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अब हम उसको दूसरी चौपाई हम खुद बना के उसको कहना चाहते हैं, जो याद रहे कि कृष्ण पक्ष तृतीया अति पावन, होई हहीं शिला पूजन मन भावन। 65 वर्ष धीरज जो धारे, शिला पूजन हित नरेंद्र पधारे। मैं ये मानता हूँ इस समय सारी बातों को छोड़ करके श्री राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की सभ्यता का, भव्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। हो रही है शिला पूजन, मन से अवध प्रस्थान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, समय देने के लिए।